श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 9 नवंबर 2024 शनिवार के दिन गोपा अष्टमी का तिथि पड़ रहा है। और ये जो गोपा अष्टमी जो है ना, बहुत ही विशेष दिन है। ये इस पर्व को हम इस महीने को मनाते हैं, जो कि इस जो कार्तिक मास का जो महीना है वो बहुत ही खास और विशेष माना जाता है। और यह वही दिन होता है जिस दिन हमें अपने घर में फिर से महादेव के मंदिर में यह 5-5-5 वाला उपाय करना है। आपको बता दें कि ये उपाय इतना चमत्कारी है ना कि आपका बरसों के दिनों से कोई मनोकामना अगर पूर्ण नहीं है ना, वो हो जाएगा। तो ये बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और इस दिन हम बता दें आप लोग को कि ये बहुत ही दिनों के बाद ये ऐसा संयोग पड़ा है। तो आपको बता दें कि बहुत दिनों से लोग परेशान हैं, बहुत सी ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हुई है। तो इस पशुपति व्रत करके, प्रदोष व्रत करके, एकादशी करके फिर भी आपकी मनोकामना अगर पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आप सभी लोग इस गोपा अष्टमी में 5-5-5 वाला उपाय जरूर कीजिए। इसमें बरसों पुरानी जो आपकी मनोकामना है ना, वो जो पूर्ण नहीं हुई है वो पूर्ण हो जाएगी, सारी पूर्ण होगी जो चाहेंगे आप। तो आप समझ जाइए कि आप कोशिश करते रहिए और 5-5-5 वाला उपाय ज़रूर कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको महादेव की सबसे प्रिय चीज़ लेनी है। करना कैसे है, उपाय को वो बता रहे हैं कि तो चलिए अब हम आपका बिना समय बर्बाद किए आपको उपाय बताते हैं। और आपको बता दें कि उपाय कैसे करना है, मतलब इस उपाय को करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं आज हम आपको। तो अच्छे से आप सुनिए, समझिए, उसके बाद उपाय को कीजिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और उपाय को बताते हैं। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको महादेव की सबसे प्रिय चीज़ जो है बेलपत्र, आपको वो बेलपत्र 5 लेना है। ठीक है, ध्यान रखिए, बेलपत्र आप जो लेंगे ना, वो कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। बहुत ही मतलब अच्छा होना चाहिए। कहीं से भी मतलब बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि बेलपत्र जो है ना, वो आप अच्छा लीजिएगा। कहीं से टूटा फटा गंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दुर्वा जो है, उसके बाद आपको दूसरा चीज़ लेना है दुर्वा। ठीक है, वही दुर्वा भी आपको लेना है 5। मतलब कि आप 5 दुर्वा लेंगे और 5 आप ले लिए बेलपत्र। ठीक है, दुर्वा को भी अच्छा सा होना चाहिए। ठीक है, दाना ले सब मतलब कहीं से भी वो भी खंडित ना हो, ये दे लेना है। ठीक है, दुर्वा जो है सही से होना चाहिए। फूल लेना है, कितने फूल, वो भी 5 फूल लेना है। सफ़ेद 5 फूल लेना है, कोई और फूल नहीं लेना है आपको। 5 सफ़ेद फूल लेना है। ठीक है, एक तांबे के लोटे में जल भरना है। ठीक है, आपके जो तांबे के जल में जो जल भरेंगे ना, वो गंगा जल उसमें डाल देंगे थोड़ा सा। ठीक है, सारी चीज़ें रख लेंगे। सारी सामग्री को आप अपने पास रख के पहुंच जाइए। आपके घर के बगल में जो शिवलिंग का मंदिर है वहाँ पे जाना है। ठीक है, अब आपको 3 चीज़ें हैं आपके पास, जो कि 5 बेलपत्र है, 5 आपके पास दुर्वा है और 5 आपके पास सफ़ेद फूल है। तो इनमें से एक तांबे के जो लोटा में जल भर के ले गए हैं ना, उसमें क्या करिएगा कि आपको 5-5-5 जो आपके पास है, उनमें से एक एक चीज़ों को निकाल कर, यानी कि एक बेलपत्र, एक आपको फूल और एक दुर्वा, ये तीनों चीज़ आपको एक एक निकालना है और अपने हाथों में रखना है, हाथ की हथेली में रखना है और आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, फिर जो आपने जल ले गए हैं ना आप, उस जल को भी आपको वहाँ पे समर्पित कर देना है। ठीक है, जब जल चढ़ाएंगे ना, उसका थोड़ा सा जल जो आपके ऊपर भी समर्पित अपने इसके मतलब जहाँ पे सब चढ़ाएंगे ना शिवलिंग के ऊपर, वहाँ पर समर्पित करेंगे। ठीक है, जल को शिवलिंग के ऊपर। फिर तीसरा काम ये करना है ना कि आपको इनमें से आपके पास जो 4 बच गए ना, अब उन 4 में से एक निकालेंगे फिर, और एक निकाल कर आप फिर एक जो बेलपत्र होगा वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। फिर थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे। उसके बाद जो
5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 सफ़ेद पुष्प, इसको आपको 5 बार करके एक एक करके आपको शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। आप समझिए कि एक एक करके आपको समर्पित करना है, वो तीनों चीज़ एक एक बार करके, ठीक है, एक ही साथ नहीं करना है। उसके बाद आपको महादेव कुंकेश्वर नाम का ज़रूर स्मरण करना है जब आप समर्पित करेंगे। और वो व्यक्ति इस तरह के उपाय को जो भी व्यक्ति गोपाष्टमी के दिन कर लेता है ना, तो उसकी वर्षों की पुरानी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। तो आपको बता दें कि वो हर इंसान ये उपाय को कर सकता है जो अपनी कोई मनोकामना रखता है। तो आप इसमें आप अच्छे से ध्यान से समझ गए होंगे। मैं फिर से एक बार दोबारा बता देती हूँ कि आपको 5 दुर्वा एकदम सही होना चाहिए, और 5 आपको बेलपत्र और 5 पुष्प, उजला पुष्प लेना है, सफ़ेद पुष्प, और एक एक करके शिवलिंग पे आपको समर्पित करना है और जल को भी समर्पित करना है। इस तरह का उपाय आप कर लेते हैं ना, तो आपके जीवन से जितनी भी आज तक अभी तक जो भी आपकी मनोकामना नहीं पूर्ण हो पाई है, आप कितने भी आप पूजा अनुष्ठान कर चुके हैं फिर भी नहीं, तो एक बार इस उपाय को भी ज़रूर कर लीजिएगा एकदम। तो देखिए, अभी हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं। तो पहले तो ये समझिए कि दूसरा उपाय करना किनको है, क्यों करना है। तो इस उपाय को क्यों करना है, देखिए, इंसान आगे बढ़ना चाहता है और वो चाहता है कि अपनी जीवन में जितनी भी, अब जैसे मान लीजिए कि वो साइकिल से अब कार लेना, बाइक लेना चाहता है, बाइक से कार लेना चाहता है, या आप कहिए कि अच्छा घर खरीदना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। और वो लाइफ में अपने जीवन में बहुत अच्छा करना चाह रहा है, बहुत पैसा कमाना चाह रहा है, बट नहीं हो रहा है। तो वो लोग इस उपाय को करेंगे, ठीक है। इस उपाय के लिए आपको करना है कि 5 लौंग लेनी है, 5 काले तिल लेनी है, साथ में 5 काली मिर्च लेनी है। क्या लेना है, ये भी 5-5 का उपाय है। 5 आपको लौंग लेनी है, 5 काली तिल लेनी है, और 5 आपको काली मिर्च लेने हैं, ठीक है। अब इस सबको लेकर एक तांबे के लोटे में जल भरना है। और ये ध्यान रखिए कि ये कार्तिक मास का महापर्व चल रहा है, इसलिए अच्छा समय चल रहा है। ये जो कार्तिक मास है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण महीने होते हैं। तो इस महीने में अगर ये उपाय करते हैं ना, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो चलिए, अब फिर क्या करना है, एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है, ठीक है। आपको उसमें थोड़ा सा गंगाजल जरूर डालना है, ठीक है। फिर क्या करना है, इस पूरे सामग्री को लेकर आपको एक कलश को उठाना है। और फिर आपको फेस उत्तर के तरफ दिशा में आपको रहना है। तो उत्तर दिशा में अपने फेस को रखना है, और आपको एक एक करके अब यहाँ पे समर्पित करना है जो आपने पांचों सामान लाए हैं ना। आप 5 तेल, 5 काली मिर्च, और 5 आप जो 5 तिल, 5 काली मिर्च, और 5 आपके पास जो लौंग है, ये सबको हाथ में रखना है। और फिर इसको एक साथ महादेव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है, ठीक है। इतना ही आपको उपाय करना है। शिवलिंग में सिर्फ ये 3 चीज़ लेकर जाना है आपको। और आपको ये 5 अपने हाथ में, 5 काली मिर्च, काली तिल और 5 लौंग, ये आपको महादेव शिवलिंग का जो है ना, शिवलिंग के ऊपर आपको ये समर्पित कर देना है, ठीक है। कुंदकेश्वर महाराज का ध्यान रख करना है, महादेव का ही नाम है, और उसको समर्पित करना है। आपको एक लोटा जल भर जो लाए हैं उसको भी ध्यान अर्पित करना है, ठीक है। पूरी विधि विधान के साथ, नियम के साथ आप कर लेते हैं ना, तो आपकी विशेष कृपा मिलेगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बहुत दिनों से अधूरी मनोकामना पूर्ण होगी अगर आप अच्छे से इस उपाय को कर लेते हैं तो। बहुत ही आसान उपाय है, लेकिन बहुत ही असरदार उपाय है। इस उपाय को भी आप ज़रूर कीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।